नमस्कार साथियों। चलिए साथियों, अब मैथ का सलूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत 40,200 है तो इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च आएगा। मुद्रण लागत साथियों परसेंटेज में दिया है 20% और वैल्यू दी गई है 40,200। तो जो 20% की साथियों वैल्यू है वो हो जाएगी 40,200। अब परसेंटेज दिया है तो 20%, 20/100। अब इसको काट लेते हैं साथियों, 0 से 0, 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10 और 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे साथियों। तो एक की जो वैल्यू आएगी 500, 500, 5 दुनाई 10 और 5 चौको 20। ये वैल्यू आ जाएगी 2,01,000। इसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च आएगा। प्रचार की जो वैल्यू दी गई साथियों वो 10% दी गई है, यानी 10% निकालना है टोटल का। मल्टीप्लाई बाई 10/100 कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0। तो इसके जो आंसर निकल कर आ जाएगा साथियों 20,20,100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20,100। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचती है, यानी उसकी सामान्य चाल है 3/4 से चलने पर। ये हो जाएगा साथियों स्पीड का रेशियो, यानी 4:3। अब जो लगने वाला समय हो जाएगा साथियों वो 3:4। ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो कह रहा है साथियों 15 मिनट देर से पहुंचती है, यानी इसका और इसका अंतर दिया हुआ है, यानी एक की वैल्यू 15 दी गई है। तो 1 बराबर 15 पूछ रहा है उससे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय। सामान्य समय पहले कैसा साथियों 3, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 15×3 = 45। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी 45 मिनट। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर पे दिया गया है साथियों पाई चार्ट। यह दिया गया है कि परिवार की कुल मासिक आय 32,500 है, तो भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की गई कुल मासिक राशि क्या है। यानी साथियों आपको 100 की वैल्यू दी गई है, 100% की पूरी 32,500। तो भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की गई कुल राशि। भोजन पर कितना खर्च हो रहा है परसेंटेज में 27%, मनोरंजन में 9%। टोटल हो गया साथियों 9×7=16, यानी 36%। यानी जो आपकी वैल्यू दी गई है 32,500, उसका आपको 36% निकालना है। इसको बस काट लेंगे 2 0 से, 2 0, 36×5 180, कैरी आ जाएगा 18 और 36 दुनाई 72। क्वेश्चन नंबर साथियों 48 है। आपको परिवार की कुल मासिक आय दी गई है 32,500। तो पूछ रहा है भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की गई कुल मासिक राशि क्या है। यानी जो 100% की वैल्यू आपको दी गई है साथियों 32,500। भोजन और मनोरंजन टोटल कितना हो जाएगा 9×7=16, 36%। तो जो साथियों आपको 32,500 दिया गया है उसका 36% आपको निकालना है। 0 से 0 उड़ा देंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद साथियों आपको आंसर निकल कर आएगा 11,700। ऑप्शन सी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है। जो साथियों इसमें 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, यानी जो ओमेन है वो 30% हैं। तो मेन कितने हो जाएंगे साथियों 70%।
इसके बाद कह रहा है साथियों 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। तो जो ये महिलाएं हैं साथियों, इसमें से 60% इसका निकालेंगे 30 का, तो 6 का 18, यानी जो 18 आ जाएगा साथियों, ये विवाहित यानी मैरिड हो जाएंगे। इसके बाद अनमैरिड बचेंगे कितने, अनमैरिड अनमैरिड वुमेन बचेंगी साथियों 12। फिर कह रहा है 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं, तो विवाहित यानी मैरिड हो जाएंगे 7 चौको 28। इसके बाद अनमैरिड कितने बचेंगे साथियों, ये हो जाएगा 32 अनमैरिड। कह रहा है कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत, तो 32 मेन में हो गए और वोमेन में हो गए 12, टोटल कितने हो गए 44, 32 और 12 44 साथियों, ये 42 हो जाएगा। 42 अब सही हो जाएगा, 2 2 4 और 4 1 5 यानी 54%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 54%। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर साथियों 15 है। 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है और विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है, यानी जो विकेट कीपर होगा 29 + 4 यानी 33 साल का हो जाएगा। विकेट कीपर की उम्र यानी 33 साल की हो जाएगी। इसके बाद यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। टीम की औसत आयु क्या है? तो साथियों जो टीम की औसत आयु है, यानी अगर टीम की औसत आयु हम x मान लें, जो टीम के टोटल सदस्य हो जाएंगे 11। इसके बाद कह रहा है साथियों क्वेश्चन में यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए, तो जो कप्तान की आयु आई थी साथियों, कप्तान की आयु कितना दिया है क्रिकेट टीम की कप्तान का 29 वर्ष है, यानी 29 को छोड़ देना है। इसके बाद कह रहा है और विकेट कीपर की आयु को भी छोड़ देना है, तो विकेट कीपर कितने साल का हो गया साथियों 33। क्वेश्चन में दिया गया विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा, यानी 29 + 4 33 इक्वल टू साथियों कह रहा है यदि पूरी औसत आयु से 2 वर्ष कम है, यानी x से 2 वर्ष कम है, टोटल कितने खिलाड़ी बचे 9, तो मल्टीप्लाई बाई 9। तो इस इक्वेशन को साथियों हल करना है, तो ये हो जाएगा साथियों 11x - 29 - 33, ये हो जाएगा साथियों 62 इक्वल टू 9x - 18। तो ये हो जाएगा साथियों 2x इक्वल टू 44, यानी x बराबर 22। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% लोगों ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता हैं, यानी टोटल साथियों 500 उत्तरदाता, यानी 60% + 40% यानी 100% की वैल्यू आपको दी गई है, यानी 100% की वैल्यू 500, तो कितने प्रतिशत, तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया है? तो ए को पसंद करने वाले लोग कितने हैं 60%, यानी जो वैल्यू है 500, इसका हम लोग 60% निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा 2 0 से 2 0 6 5 30, यानी जो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर 300। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 68। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना और 15 ने गणित चुना, परंतु जीव विज्ञान नहीं। यह दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित या जीव विज्ञान या दोनों को चुना है। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुना है।
यानी जो साथियों टोटल विद्यार्थियों की संख्या दी गई है वो 40 दी गई है। जब वेन डायग्राम साथियों बना लेते हैं, ये 20 विद्यार्थी हैं, ये हैं बायोलॉजी वाले। इसके बाद मैथ वाले हैं टोटल 15, केवल मैथ जो चुना है वो 15 विद्यार्थी है। और जीव विज्ञान 20 लोगों ने चुना है और टोटल विद्यार्थियों की संख्या 40 दी गई है। तो जो कॉमन बचेंगे वो कितने हो जाएंगे साथियों, 20 और 15 35, टोटल है 40। तो ये हो जाएंगे 5 जो मैथ और बायोलॉजी दोनों लिए है। क्वेश्चन में पूछा है उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुना है। तो क्या आ जाएगा साथियों, गणित बायोलॉजी और मैथ यानी 5 बच्चों ने चुना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 5। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 132। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इनमें से 75% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है। तो चलिए देख लेते हैं साथियों। 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, यानी जो 60% श्रमिक हैं 100 में से टोटल 100 में से 60% जो हैं ये 30 से अधिक आयु के हैं और जो 30 से कम आयु के होंगे वो कितने हो जाएंगे, बचेंगे 40। इसके बाद कह रहा है इनमें से 75% पुरुष और शेष महिलाएं हैं, यानी जो ये 30 वर्ष से अधिक है इसमें 75% का मतलब होता है साथियों 3/4, यानी 60 का 3/4 करेंगे तो साथियों हो जाएगा 60 का 3/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 15 45, यानी जो 45 हो जाएगा ये पुरुष हो जाएगा, बाकी 15 जो बचेंगी साथियों वो महिलाएं बचेंगी, वोमेन। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं, यानी जो ये 30% से अधिक आयु के पुरुष, तो साथियों जो 45 की वैल्यू दी गई है वो 135, यानी 45 की वैल्यू दी गई है 135। ये इसका कितना गुना है साथियों, 3 गुना। 45 का 3 गुना दिया है 135। तो क्वेश्चन कह रहा है तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या यानी 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 100 की वैल्यू 300, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 300। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 133। क्वेश्चन नंबर साथियों 133 है। आप लोग देख सकते हैं एक सेब की कीमत पे 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो हो जाएगा साथियों 54 मल्टीप्लाई बाई इसका 20% और कितने सेब खरीदने में सक्षम बनाती है, तो 10। बस इसको काट लेते हैं साथियों 0 से 0 और ये हो जाएगा साथियों 54, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10 और 1.08, यानी अब इसका कह रहा है साथियों तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई, यानी 1.08 में क्या करेंगे साथियों, दर्जन में पूछ रहा है तो इसके 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 × 96.12, 12 × 12, तो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए इज राइट आंसर 12.96। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 में मिलाया गया है। इसमें साथियों सीधा एलिगेशन लगा देते हैं तो हो जाएगा 3 आउट ऑफ 5 3 8 और ये हो जाएगा 6 टोटल अपान 7 7 में 6। और साथियों नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बराबर बराबर करना है तो 1/2। अब इसमें जो साथियों हर है इसकी वैल्यू बराबर कर लेते हैं तो 8 दिया है, 7 दिया है और 2 लिया है, इनका एलसीएम हो जाएगा 56। 56 में सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसमें भी 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 7
56, ये हो जाएगा साथियों 21। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 56, तो ये हो जाएगा 48। इसमें 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साथियों 28 दूनी 56, तो ये हो जाएगा साथियों 20। इसका अंतर साथियों 20 और इसका अंतर 7। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा साथियों 20 रेशियो 7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 रेशियो 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 135 है। 72 पुस्तकों का सीपी 60 पुस्तकों के एसपी के बराबर है। इसको काट लेते हैं 12 से, 12 छंग 72, 12 पंचे 60। तो सीपी अपान एसपी हो जाएगा साथियों 5/6। यानी 5 की वस्तु खरीद रहा है, 6 में बेच रहा है, तो क्या होगा साथियों प्रॉफिट कितने का, 1 का कितने में, 5 में, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हो जाएगा 1/5वां हिस्सा 20%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 136। यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। इसको करने के लिए साथियों कोई भी 50 रुपये में, यानी ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, 50 रुपये में 60 की दर से और 60 रुपये में 50 की दर से बेचना है। तो जो क्वांटिटी है साथियों इसको बराबर कर लेते हैं। सबके पहले 0 0 हटा देते हैं, ये 0 0 0 और 0। अब क्वांटिटी बराबर करना है तो क्या करेंगे साथियों, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 55 25 रेशियो 5 छक्का 30। ये हो जाएगा 6 छरंग 36 रेशियो 6 पंचे 30। अब क्वांटिटी बराबर हो गई। अब 25 सीपी हो गया और एसपी हो गया 36। कोई सामान 25 की खरीद रहा है, 36 पे बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा साथियों 11 का कितने में, 25 में, मल्टीप्लाई बाई 100। 25 चौको 100 और 11 चौको 44। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 44%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 137 है। 12 18 20 25 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए साथियों सीधा बेसिक से निकाल सकते हैं। या तो 12 दिया है 18 दिया है, 12 किसका मल्टीप्लाई होता है साथियों 3 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी जो वैल्यू 3 से पूरी कट जाएगी वही इसका एलसीएम होगा। क्या ये वैल्यू 3 से कट रही है, तो नहीं कट रही। ये वैल्यू भी 3 से नहीं कट रही, ये वैल्यू भी 3 से नहीं कट रही, केवल एक बचा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 138। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4 6 8 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है। तो 3 शेष बचाने के लिए आप 10 से साथियों भाग देते हैं। आपको दिया गया देखिए 4 6 8 10, 10 से भाग देकर देखिए, अगर 3 शेष इसमें 10 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 2। इसमें 10 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 7। इसमें 10 से भाग देंगे तो कितना बचेगा साथियों 3। और इसमें 10 से भाग देंगे तो पूरी वैल्यू कट जाएगी, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 139। ए एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने में बी अकेले कितने दिन लेगा। यानी ए दिया है और बी दिया है, कह रहा है बी ए से 60% अधिक कुशल है। बी जो है ए से, यानी ए अगर 100 है तो बी हो जाएगा 160। ये 0 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, यानी ये हो जाएगा इनकी इफ़िशियंसी का रेशियो। तो उसी कार्य को करने के लिए बी अकेले कितने दिन लेगा। ये इनकी इफ़िशियंसी का रेशियो, टाइम का रेशियो हो जाएगा साथियों 8:5। ये इनके टाइम का रेशियो हो जाएगा।
8 की वैल्यू दी गई है साथियों 120, यानी 15 गुना, तो 5 का 15 गुना करेंगे, 15 पचे 75। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 140। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 800 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो पूरी दूरी के लिए औसत चाल, आपको औसत चाल का फार्मूला मालूम होगा साथियों। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 600 और 800, 8 6 14, 14 और 100 1500, यानी टोटल दूरी हो जाएगी 1500 बटे कुल दूरी बटे कुल समय। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, यानी हो जाएगा 600 अपान 80 प्लस 800 अपान 400 प्लस ये हो जाएगा 100 अपान 50। बस इसको साथियों आपको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 0 से 0 5 दुनाई 10, ये 0 से ये 0 4 दुनाई 8, ये 0 से ये 0 और 4 दुनाई 8, और ये 4 से काट देंगे तो 15 साथियों। तो ये हो जाएगा 7.5 प्लस 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 2 4 7 4 11, यानी 11.5। तो ये हो जाएगा साथियों 1500 बटे 11.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो साथियों आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो ऑप्शन ए 130 सही 10/23 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर। इसके बाद है साथियों क्वेश्चन नंबर 141। एक महिला 25,220 उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है। 5% का मतलब होता है साथियों 1/20, यानी जो किस्त होगी यानी 20 से 21। अब 3 वर्षों के लिए है साथियों 1 2 3, जो दूसरा साल हो जाएगा सेकेंड ईयर, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। इसके बाद जो तीसरे साल हो जाएगा साथियों 20 का क्यूब 8000 और ये हो जाएगा 21 का क्यूब 92 61। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य निकालना है। ये साथियों प्रिंसिपल हो जाएगा और ये हो जाएगा इंस्टॉलमेंट यानी किस्त। अब आपको प्रत्येक किस्त बराबर करनी है, यानी समान किस्त क्वेश्चन में कह रहा है। अब किस्त बराबर करने के लिए साथियों आपको क्या करना होगा, आपको इसमें 21 का मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इधर आप 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 21 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको भी किस्त को बराबर करना है तो इधर करेंगे 441 का मल्टीप्लाई, इधर भी करेंगे 441 का मल्टीप्लाई। अब इन सब को साथियों प्रिंसिपल को आप ऐड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 25,220, और यही क्वेश्चन में दिया गया है। यानी 25,220 की जो वैल्यू है वो 25,220 हो जाएगी। इसके बाद इंस्टॉलमेंट यानी इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू हो जाएगी 9,261, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं साथियों, इसमें केवल एक ही वैल्यू 21 से कट रही है। तो अब इंस्टॉलमेंट क्या दिया हुआ है 21 मल्टीप्लाई बाय जैसे 441 दिया हुआ है साथियों, तो आप डिवाइड करके देखिए एक ही वैल्यू 92 61 जो है केवल 21 से पूरी डिवाइड हो रही है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 142।
क्वेश्चन नंबर 142। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं तो बी अकेले इस काम को करने में कितना समय लेगा। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। कह रहा है बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, यानी ये 100 लेता है तो ये 150 लेता है। 5 नहीं 15 और 5 दुनाई 10। वे एक साथ काम को पूरा करने में यानी टोटल काम हो जाएगा 27 गुणते 5। टोटल काम निकाल लेते हैं साथियों। कह रहा है इसका अगर बी अकेले इस काम को करने में कितना समय लेगा, तो ये जो टोटल आ जाएगा साथियों 135। आप कह रहा है बी अकेले इसे करने में कितना समय लेगा, तो ये इनका साथियों इसका जो समय है इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा 2:3, यानी 135 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, 3 पचे 15, यानी 45 दिन लेगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 की राशि 2 वर्षों में 6000 हो जाती है तो 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना है। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 143। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 की राशि 2 वर्षों में 6000 हो जाती है, यानी जो प्रिंसिपल है वो 3000 अगले 2 सालों में हो जाता है साथियों 6000। कह रहा है तो 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना है, यानी अगर 2 साल में साथियों डबल हो जाती है तो फिर क्या होगा, अगले 2 सालों में ये हो जाएगी 12000। तो कह रहा है तो 4 वर्षों के लिए ब्याज कितना है, यानी जो साथियों आपका प्रिंसिपल था पहले 3000 अब हो गया 12000। जो आपका इंटरेस्ट मिलेगा यानी 12000 में 3000 लेस कर देंगे तो जो इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 9000। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 144। पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह छूट नहीं देता तो कितना लाभ अर्जित करेगा।